Hello, everybody, and gem hunters and gem lovers. आज मैं आपके लिए एक ऐसी बिल्कुल सिंपल तरीके लेके आया हूँ जिससे आप जेम स्टोन आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें आगे बेच भी सकते हैं। अगर आपके पास ठीक पत्थर है तो डेफिनेटली आपको पैसे मिल ही जाएंगे उन चीज़ों के। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जो डायमंड को भी मात देती है। हार्डनेस भी अलग है, मतलब वो बिल्कुल ही भिन्न टाइप में है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैं 2-4 हफ्ते से नदी में जो बारिश आने के बाद में जो ग्रेवल्स निकलते हैं उन ग्रेवल्स को मैं जमा कर लेता हूँ और इस प्रकार से मैं इन्हें बारिश में छोड़ देता हूँ कुछ दिनों के लिए। तो होता क्या है, ये सारे बारिश में ये धुल जाते हैं तो इसकी आउटर कवरिंग जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद भी फिर बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं जो हमें करनी होती है इन पत्थरों के साथ। तो वो केमिकल रिएक्शंस है, मैं आपको नहीं बता सकता। आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई डोंट वांट टू टेल यू माय सीक्रेट। तो इन पत्थरों को हम क्या करते हैं, ग्रेवल्स जमा कर लेते हैं और उनको 2-4 दिन बारिश में भीगने के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में हमें इनकी एक्चुअल शक्ल नज़र में आ जाती है। तो इसमें फिर हम अकॉर्डिंग टू द जियो एडुकेशन एंड नॉलेज हमें इनको अपने लेंस के द्वारा देखकर डिस्टिंग्विश करना होता है और फिर इनको हम छांटते हैं। तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो स्टोन्स दिख रहे हैं येलो में, कुछ नॉर्मल स्टोन्स भी है और कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो आज तक इनको किसी ने मार्केट में देखा नहीं है, और देखा भी होगा तो बहुत ही कम देखे होंगे क्योंकि ये एक ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में निकलता है जिसे हम मेघालय कहते हैं, चेरापूंजी कहते हैं, मानसून राम कहते हैं। तो इन कुछ जगहों में इस प्रकार के ग्रेवल्स में कुछ अच्छे पत्थर भी मिल जाते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हीरे और नौ रत्नों को ढूंढने के लिए आदमी को बड़े बड़े खान खोदने की ज़रूरी नहीं होती है। नॉर्मली आपको ये सारी चीज़ें रिवर ग्रेवल के अंदर मिल ही जाती है। तो आपको बस इतना करना है कि इनको जानना है। तो इनको जानने के लिए बहुत प्रकार की चीज़ें होती है जो एडुकेशन से ताल्लुक़ रखती है और कुछ एक्सपीरियंस से ताल्लुक़ रखती है। तो आज मेरा मकसद यही था कि आपको कैसे बताऊं कि जेमस्टोन कैसे मार्केट में आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो ये होती है, तो हमारे जैसे छोटे लोग इन नदियों में जाते हैं और इन ग्रेवलों को चुनते हैं। चुनने के बाद उनमें जो डाउट टाइप में लगते हैं, फिर उस प्रकार के ग्रेवल्स को अपन क्या है अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद फिर फर्दर कुछ केमिकल प्रोसेस होती है, उन्हें करने के बाद में वो अपने एक नेचुरल रूप में आ जाती है। नेचुरल रूप में आने के बाद में फिर हम उनको तराशते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो हमने भी कुछ कलेक्शंस किए थे इनमें से, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिस इज़ वेरी रेयर पीसेस क्योंकि ये नेचर बाय मदर नेचर ने बनाया और ऊपर से बिल्कुल इतनी गोल गोल कलर है कि मैं आई हैव नो वर्ड्स में क्या बताऊँ आपको। आप खुद देख सकते हैं। ये सारे जेम स्टोन्स हैं, यू कैन हैव अ लुक। These are all gemstones and naturally tumbled हो चुका है, ये देख सकते हो आप। ये प्राकृतिक में ही गोल पाए जाते हैं क्योंकि करोड़ों साल से ये नदियों में बहते आ रहे हैं और लास्ट में बह बहकर इस शेप में आ जाते हैं। कोई रेक्टेंगल शेप में होता है, मोस्टली राउंड शेप में आ जाती है। तो आप भी ढूंढ सकते हैं इस प्रकार के स्टोन्स को। और ये कलेक्शंस आप देख सकते हैं। तो आई होप यू कैन सी प्रॉपरली। क्षमा चाहता हूँ, ये वीडियो कुछ खास नहीं बना पाया मैं, लेकिन आपके सामने इस रहस्य को मैं लाना चाहता था।
ताकि एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी पत्थर की जानकारी के द्वारा अमीर बन सके। सो व्यूअर्स, थैंक यू। मेरा मकसद यही था कि आपको ये बताना कि जेमस्टोन अपन इजीली कैसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।